शरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और रिटायर्ड टीचर हूँ। आज मैं परिवार में P3Y से किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है उसके बारे में परम जी का आपको संदेश देती हूँ। P3Y परम जी पप्पर परमयोग, परम जी सुप्रीम पावर, पप्पर 11 वाक्य भौतिक क्षेत्र में लाभ लेने के, और तीसरा P परम और वाइज योग परमयोग। P3Y परम जी पप्पर परमयोग। इस विद्या से आप अपने घर परिवार में किस प्रकार सुख शांति से रह सकते हैं। तो आजकल के इस वातावरण में अधिकतम लोग पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं। तो परेशानी कोई भी हो, परम जी की विद्या से दूर होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो ये प्रयोग की विद्या है, तो प्रयोग करके देखें, आपको लाभ होगा ही होगा। अगर अच्छी ना लगे तो यहीं छोड़ दें, तर्क का विषय नहीं है। जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। अगर परिवार में आपस में अनुकूलता ना हो, वैमनस्य हो, स्वार्थ हो, तो कभी भी मनुष्य का जीवन, चाहे उसके पास धन दौलत की कमी ना हो, किसी प्रकार की कमी ना हो, फिर भी उसका मन अशांत रहेगा जब आपस में एक दूसरे की भावनाओं को ना समझे। इसलिए ताकि ऐसे परिवार जहाँ पर सुख शांति नहीं है, विरोध है, वैमनस्य है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा है, तो हम P3Y से कैसे ऐसी समस्याओं को ठीक करेंगे, इसका हल करेंगे। परम जी ने बताया है कि प्रातः उठो, 4 बजे के बाद जब भी आप की नींद खुलती है, उठो। परम जी का चित्र आपके पास है तो परम जी के चित्र का दर्शन करें और परम जी को नमस्कार करें, तो परम योग करें, परम श्वास परमनाथ। उसके बाद परम जी की जो P2 है, पप्पर की 11 लाइनें, उनसे आप मांग सकते हैं जो भी समस्या है उसके बारे में। फिलहाल आपका अपने परिवार में कैसी प्रेम हो, अनुकूलता हो, तो ये बोलें, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के अनुकूल हों, सभी एक दूसरे का भला चाहें, हित चाहें, सभी का
एक दूसरे से प्रेम हो। इच्छापन होते ही पकड़ में आज 5 रुपए परम जी को दूंगी। इच्छापन होते ही पकड़ में आज 2 नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगी। ये है आपके अपने परिवार में अगर सुख शांति नहीं है, एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, तो परम जी से मांगो। अब शाम को सारा दिन देखो कि आपके परिवार में पहले से कितना फर्क है। अगर आपको लगता है कि आज मैंने परम जी से मांगा है तो आज मेरे परिवार में पहले से अधिक सुख शांति रही, हम सब परिवार के सदस्यों में एक दूसरे की से अनुकूलता रही और कोई वहम नशे नहीं हुआ, तो शाम को आप परम जी का धन्यवाद करें। बोले परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज मेरे घर में सुख शांति बनी रही, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे से प्रेम रहा, अनुकूलता बनी रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। पकड़ का 5 रुपए परम जी को शीघ्र दूंगी। पकड़ का 2 नए व्यक्तियों को शीघ्र ही P3Y सिखाऊंगी। ये धन्यवाद किया आपने। अगर आपको लगता है कि अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से जैसे मैं चाहती हूँ कि घर में एक दूसरे से प्रेम रहे, सुख शांति बनी रहे, तो आप दूसरे दिन कुछ पैसा और कुछ प्रचार बढ़ा दिए और इस तरह से आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऐसा करके देखिए। एक तरीका ये भी है कि हर महीने 1 तारीख को एक समय का एक टाइम का भोजन, एक दिन में एक समय का भोजन परम जी को अर्पण किया करो। तो वो कैसे करना है, उसके करने से क्या होगा? उसके करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपस में प्रेम बना रहेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे और आपके घर में छोटी मोटी बीमारियां नहीं आएंगी और भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जो भी भोजन खाएगा तो क्या करें, जब सुबह उठ करके जो किचन में भोजन बनाती है तो वो किचन में जाने से पहले किचन के दरवाजे पर ही खड़े होकर के 3 पर्ण श्वास 3 पर्ण नाक करें और उसके बाद परम जी से मांगे। परम जी को कहें, परम जी आज मैं किचन में काम करने जा रही हूँ, मैं जो भी बनाऊं स्वादिष्ट बने, जो भी खाए उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। ऐसा मांग करके किचन में पांव रखें और वहाँ पर आपको क्या करना है कि मन ही मन चरणम शरणम गच्छामि बोलते रहना। परम जी का ध्यान करके मन ही मन बोलो और चरणम शरणम गच्छामि करते हुए आपको भोजन बनाना है। आप ये सोचो कि आपने किसी सम्माननीय व्यक्ति को घर में भोजन के लिए बुलाया है
इस ढंग से महीने में एक दिन एक टाइम का भोजन जो है बनाओ। जो भी रोटी चावल जो भी बनाते हो बनाए। भोजन बन करके पूरा तैयार हो गया तो फिर उस भोजन को एक थाली में सजाएं। तो जो सब्जियां हैं कटोरी में सजाएं और पानी में शुद्ध पानी का गिलास लें और परम जी के चित्र के आगे, चित्र नहीं है तो परम जी का ध्यान करें। अगर चित्र देखा है वीडियो में तो उसका ध्यान करें। तो बोले परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज मैं आपको, थाली लो, हाथ में रखो, थाली में भोजन को देखते हुए बोलो परम जी आज मैं आपको मासिक भोजन एक समय का अर्पण करने जा रही हूँ। इस भोजन को कृपया स्वीकार करें। उस भोजन में आप भोजन के साथ कुछ दक्षिणा रखें जो आपकी सामर्थ्य और आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार भोजन के ऊपर दक्षिणा रखें कि ये भोजन मैं परम जी आपको समर्पित करती हूँ, इसे कृपया स्वीकार करें। और परम जी को ध्यान करके अर्पण करें। उसके बाद परम जी अब बोले परम जी परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अब ये भोजन मैं आपसे इतने रुपए में खरीदती हूँ। अंदाजा लगाओ वो भोजन की थाली होटल में कितने की मिलेगी। अंदाजा लगाओ उतना भोजन का मूल्य परम जी करो। अब बोले परम जी इस भोजन में अपनी शक्ति दें कि खाने वाले के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, खाने वाले का मन शांत हो और वो भोजन आपने परम जी को अर्पण किया, परम जी से मांगा, उसमें शक्ति मांगी और उसका मूल्य परम जी के गुल्क में या थैली में डालो, उसमें परम जी लिखो और उसमें डालते रहो। अब ये भोजन जो आपने परम जी को अर्पण किया और उसको खरीदा, अब वो प्रसाद हो गया। अब वो चावल में, रोटी में और सब्जियों के बर्तन में डाल दो और वो भोजन प्रसाद के रूप में अब जो भी खाए परोसें, खाने वालों को परोसें और जो भी खाए परिवार के लोग वो भोजन को नमस्कार करके चरणं शरणं गच्छामि करते बोले चरणं शरणं गच्छामि और फिर भोजन को ग्रहण करें। आप देखेंगे कि उस भोजन में वो क्या पावर आएगी, परम जी की पावर आएगी, परम जी की उनकी सुप्रीम पावर है, सब देखते हैं। और कौन किस भाव से आपको अर्पण, परम जी को अर्पण कर रहा है, उसी भाव से वो पावर जो है उसमें लाभ देती है, अपनी शक्ति प्रदान करती है। इस तरह से अपने आप आपके घर का वातावरण अच्छा होगा, शुद्ध होगा, एक दूसरे के अनुकूल होगा। तो ये भोजन विधि है। तो इस भोजन विधि का प्रयोग आप हर महीने के एक दिन निश्चित करो और एक टाइम का भोजन बनाओ और परम जी को अर्पण करो और पूरा महीना खाओ, आनंद लो। ये मैंने आपको P3Y से घर में
कैसे सुख शांति बनी रही है, तो इसका एक तरीका बताया है। परिवार है, परिवार में अनेकों समस्याएं होती हैं। अनेकों समस्याओं के बारे में मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देती रहूँगी। अच्छा लगे तो वीडियो अवश्य देखें। आपको संदेह हो तो वीडियो के अंत में फ़ोन नंबर दिए गए हैं, तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, आपको फ़ोन पर भी गाइडेंस मिलेगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और जो शंका हो उसका फ़ोन करें और फ़ोन में आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपकी शंका का समाधान होगा। चरणम शरणम गच्छामि।